हाय डियर स्टूडेंट, एग्री नए प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, सबसे पहले सोशल चेंज क्या है, इसके बारे में, इसके कंसेप्ट, इसका मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद फिर हम डिफिनीशन की तरफ चलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल चेंज यानी आपका जो सामाजिक परिवर्तन है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समय के आधार पर या समय के साथ किसी वस्तु या किसी चीज में या कोई स्थिर चीज हो या अस्थायी कोई ऐसी चीज हो या कोई आपका कोई भी वस्तु हो, उसमें कोई चेंज आना ही आपका परिवर्तन यानी सोशल चेंज कहलाता है। यानी आपके समाज में समय के द्वारा किसी वस्तु या किसी स्थिति में होने वाला जो भी चेंज है वही आपका सोशल चेंज कहलाता है। यानी किसी समाज में, जब किसी समाज में समय के द्वारा किसी चीज में या वहां के जो स्थिर हैं, वहां की स्थिति में जो चेंज आता है वही। जैसे आप मान लें आप किसी गांव में हैं, एक समय पुराना समय भी था, उस समय विभिन्न प्रकार की ऐसी एक्टिविटियां थी जो आज मॉडर्न हो गई। जैसे पहले क्या था कि अगर किसी से आप बातचीत करना था तो बाई लेटर यानी लेटर लिख के वो भेजते थे। वो कई दिन में उनका लेटर उनके पास तक पहुंचता था। ऐसा भी होता था अगर किसी से आपको बात करना है तो उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना पड़ता था। अगर आप उनके सामने जाएंगे तभी आप उनसे बात कर पाएंगे। आज के समय क्या हुआ, आज के समय टेलीफोन आ गया है, मोबाइल आ गया है, उससे लोग कहीं भी कैसे भी किसी भी जगह से, चाहे वो आपकी अदर कंट्री हो, चाहे आपका अदर स्टेट हो, चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी हो, इस ग्लोबल में आप उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। उनको देख के बात कर सकते हैं, उनको सुन के बात कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, रेडियो था, उससे पहले टेलीविजन आया, उसके बाद मोबाइल आया। तो ये सब क्या है, एक समय के आधार पर उसके समय के द्वारा किसी चीज में या किसी स्थिति में जो चेंज आता है उसे ही हम कहते हैं सोशल चेंज। ठीक, मीनिंग की बात करें, सोशल चेंज के हम मीनिंग की बात करें तो आपको बता दें कि किसी समाज में या किसी मनुष्य ह्यूमन बीइंग के समाज में या किसी भी समाज में, जब उस समाज के जो सोशल पैटर्न है, उस समाज का जो सोशल इंटरेक्शन है, उस समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस समाज का जो फंक्शन है, उन फंक्शन में, उन स्ट्रक्चर में, उन पैटर्न में, उन ऑर्गेनाइजेशन में जो समाज में है, उसमें जो कुछ भी चेंजेज आते हैं उस चेंज को ही हम सोशल चेंज कहते हैं। अगर आमतौर पर किसी को आपको अगर बताना हो कि सोशल चेंज क्या है तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि किसी समाज में कोई भी समय के आधार पर जब कोई चेंज आ जाता है उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी समाज में उनके जो प्रोसेस है, समाज के जो सोशल प्रोसेस है, उसके जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी है, उसमें जब कोई चेंज आ जाता है उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। दोस्तों, अब हम डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। आई होप आप अब समझ गए होंगे कि सोशल चेंज क्या है। सोशल चेंज एक ऐसी एक्टिविटी है कि पहले जो हो रहा था उसमें चेंज आना, या उनकी जो एक्टिविटी, उनकी जो गतिविधि है उसमें चेंज आना समाज में। वो आपका कुछ भी एवरीथिंग हो सकता है और जो आपका सोशल चेंज है वो निरंतर होता रहता है। उसके बाद आप डिफिनीशन की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा डिफिनीशन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन of any aspect of social process, social pattern, social interaction or social organization. Social change is term used to describe variation, modification, any aspect
ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका समाज परिवर्तन है, उस समाज परिवर्तन में जब किसी समाज में उसका समाज का जो सोशल प्रोसेस है, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसका जो सोशल पैटर्न है और उसका जो सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब कोई मॉडिफिकेशन आता है, उसमें जब कोई वेरिएशन आती है, उसमें जब कोई चेंजेस आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सोशल चेंज। यही डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज में ये आपके जो रिसर्चर हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एम.ई. जॉन्स ने ये डिफिनेशन दिया था। देख सकते हैं, एम.ई. जॉन्स ने कहा, इन्होंने कहा समाज परिवर्तन जो है वो एक शब्द है जिसका उपयोग सोशल प्रोसेस में, सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में और सोशल पैटर्न में किसी भी पहलू में जो भिन्नता आती है, किसी भी पहलू में जो वेरिएशन आती है, किसी भी पहलू में जो समाज की विभिन्न प्रकार की पहलू में उसका सोशल स्ट्रक्चर, सोशल पैटर्न, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके किसी भी पहलू में जब हम कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, जब कोई चेंजेस आ जाते हैं, जब कोई वेरिएशन आ जाता है, तब उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। अगर आपको सिंपल डिफिनीशन आप लिखना है या बताना है तो सबसे आसान डिफिनीशन है कि आप कह सकते हैं कि सोशल चेंज वह शब्द होता है जब किसी समाज में, समाज की जो एक्टिविटी है, समाज की जो गतिविधि समाज में हो रही है, उसमें जब कोई चेंज आ जाता है तो उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। आप एक भाषा में और भी कह सकते हैं कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी या उनके जो नेसेसरी स्ट्रक्चर है, उनके नेसेसरी फंक्शन है, उस फंक्शन में जो भी चेंज आ जा रहा है, उन फंक्शन में जो भी परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। और अगर आपको और शॉर्ट डिफिनीशन देना है तो इतना कह सकते हैं कि सोशल समाज यानी समाज में यानी सोसाइटी में जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। आई होप आप अब डिफिनीशन अच्छे से समझ गए होंगे। किसी समाज में किसी मनुष्य का उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, उसका सोशल फैक्टर भी हो सकता है, उसका मेंटल फैक्टर भी हो सकता है, उसका फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है। किसी समाज में उसको चेंज लाने के लिए या उसे चेंजेबल बनाने के लिए या उसे मॉडिफिकेशन बनाने के लिए। सो आई होप दोस्तों अब आप डिफिनीशन, मीनिंग, कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। सो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज जैसे आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका है चेंज इज सोशल। जो परिवर्तन है वो सामाजिक है। क्यों सामाजिक है? परिवर्तन इसलिए सामाजिक है क्योंकि जो आपके समाज में जो भी उनकी जो भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियां हैं, उनमें जो विभिन्न प्रकार की जो उनके सोशल स्ट्रक्चर हैं, उनके जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, उसमें सब में चेंज आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। इसीलिए आपका क्या है कि चेंज इज सोशल, इसलिए चेंज जो होता है वो आपका सोशल होता है। और आपको बता दें जो समाज में, इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि समाज में जो ह्यूमन का रिलेशनशिप है, ह्यूमन के रिलेशनशिप की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब कोई चेंज आ जाता है उसे हम चेंज इज सोशल कहते हैं। यानी आप और हम हैं, हमारे और आपके समाज में हमारा और आपका जो रिलेशन है, उस रिलेशन में जब कोई चेंज आ जाता है तो उसे ही हम सोशल चेंज इज सोशल कहते हैं। जैसे पहले क्या था, पहले समय में क्या था, अगर आपको किसी से मिलना है तो आप उसके पास तक जाएंगे तभी आप उससे मिल पाएंगे। आज के समय में आप कहीं भी हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं। पहले समय क्या था, आपको अगर क्लास करना है तो ये कंपलसरी था कि आपके किसी क्लास में, किसी गुरुकुल में या किसी इंस्टीट्यूशन में आपको जाना पड़ेगा। आज के समय में क्या है, अगर आपको क्लास करना है तो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जा रहा है। तो क्या है, जब ह्यूमन रिलेशन, जब एक ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप में जब कोई मॉडिफिकेशन या कोई वेरिएशन या कोई चेंज जब आ जाता है उसे ही हम
सोशल चेंज कहते हैं, उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और ये सब जो समाज में हो रहा है उसे ही हम चेंज इन सोशल कहते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट यानी सेकंड की बात करते हैं। यहां पे देख सकते हैं सेकंड हेडिंग पड़ा है यूनिवर्सल यूनिवर्सल आपका ये सार्वभौमिक जो आपका चेंज है, जो आपका सोशल चेंज है, वो सभी जगह मौजूद है। वो चाहे आपका कोई अदर कंट्री हो, वो चाहे आपका अपनी कंट्री हो, चाहे आपका स्टेट हो, चाहे कोई पूरी दुनिया में जो आपका सोशल चेंज है वो सभी जगह उपस्थित है, सभी जगह हो रहा है। चाहे वो आपका रूरल हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई प्रधान कृषि देश हो, चाहे आपका कोई चाहे वो सरल हो चाहे जटिल हो, वो कहीं भी हो, वो आपका जो सोशल चेंज है, सोशल चेंज हमेशा होता रहता है। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि समय के आधार पर, डिग्री के आधार पर भिन्नता हो सकती है, लेकिन आपका जो सोशल समाज है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये कंटिन्यूअस होता है, ये डायनेमिक होता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल क्या है, कि किसी स्थान पे किसी भी जगह कंटिन्यूअस होता है। आपका जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल आपको बताएं कि कहीं भी किसी जगह किसी भी प्लेस पे, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रधान कृषि देश हो, चाहे वो सरल हो, चाहे वो कठिन हो, वो कुछ भी हो, आपका सोशल चेंज होना ही है, कि सोशल चेंज होगा ही। और इसमें लिमिट क्या होती है कि लिमिट नहीं हो सकती है। इसमें जो चेंजेबल आ रहा है, चेंज तो होगा सभी प्लेस पे, सभी स्थान पे चेंज होगा, लेकिन कहीं उसके समय, उसकी डिग्री, उसका दर यानी उसका रेट भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कम हो सकता है, कहीं तेज हो सकती है, कहीं धीम हो सकती है। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, तो जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है या डेवलप्ड स्टेट है, उस स्टेट में या डेवलप्ड जो एरिया है, उस एरिया में उस चीज को जल्दी अडॉप्ट कर दिया जाता है। तो क्या हुआ कि वो तेजी से उसमें चेंजेबल आ रहा है। लेकिन वही रूरल एरिया में आप आ जाएंगे तो उसे धीरे धीरे वहां तक पहुंच पाता है। तो क्या हुआ, कभी कभी जो चेंजेबल है धीरे धीरे होगा, कभी कभी चेंजेबल तेज से होगा। अभी देखो कोई बात पड़ गई, जब कहीं आंदोलन हो गया, आंदोलन एक बार बहुत तेजी से होगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा। तो क्या है आपका यूनिवर्सल, किसी भी जगह कहीं भी जगह जो सोशल चेंज है वो सोशल चेंज होगा ही। आई होप दोस्तों आप ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं कंटिन्यूअस। तीसरे की बात करें हम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक ऐसी प्रक्रिया, इसमें सोशल चेंज में, आपके सोशल चेंज में कंटिन्यूअस को इसलिए जोड़ा गया कि आपको अभी इससे पहले कब से बताते आ रहे हैं कि जो सोशल चेंज है वो सोशल चेंज हमेशा होता रहता है, यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये हमेशा होती रहती है। जो आपका सोशल चेंज है, सोशल चेंज को ना ही हम बचा सकते हैं, ना ही किसी संग्रहालय या किसी म्यूजियम में रख सकते हैं। जो आपका सोशल चेंज है वो सोशल चेंज होगा ही। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले समय में जो आदिम समय था, जो बहुत पूर्वज था, तब की जो व्यवस्था थी, तब की जो सोशल की जो सोसाइटी की सिस्टम थी कुछ और थी। आज सोसाइटी की जो सिस्टम है कुछ और है। पहले लोग क्या थे, जो उनका एंटरटेनमेंट का जरिया था, वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आपस में एक दूसरे से एंटरटेनमेंट होते थे, एक दूसरे को एंटरटेनमेंट करते थे। आज का क्या हुआ है, आज लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, आज लोग मीडिया से जुड़ गए हैं, आज लोग कई प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं जहां से वो एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, अपने आप को उससे आप अपने आप को कर रहे हैं, उसमें आप वो एंटरटेनमेंट, वहां से एंटरटेनमेंट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये जो क्रिया थी उस समय से क्रिया कंटिन्यूअस थी। कंटिन्यूअस जो सोशल चेंज था कंटिन्यूअस होते होते आया। जैसे पहले के समय ऐसे एंटरटेनमेंट हुए, फिर उनका जो एंटरटेनमेंट या कहीं की बातें या कोई न्यूज सुनने का जरिया बना वो रेडियो बना। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, टेलीविजन आया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ,
कि गांव में भी अभी एलसीडी भी हो गया, साथ साथ में सबका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन पे भी सारी चीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो क्या है कि जो सोशल चेंज है वो पहले से चेंज होते आ रहा है, इसीलिए कहा गया इसमें, इसलिए इसको जोड़ा गया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है। अगला बात करें इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या है कि ये मानव का स्वभाव होता है, ये मानव का स्वभाव होता है कि उनकी इच्छा बदलती रहती है। मीन्स बताएं कि इनएविटेबल में क्या होता है कि मानव का ये स्वभाव होता है कि उनकी जो इच्छा होती है वो इच्छा हमेशा बदलती रहती है। उनके समाज में जो सोशल परिवर्तन हो रहा है, जो उनमें समाज परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का कभी वो स्वीकार करेंगे, उस परिवर्तन को कभी वो अस्वीकार भी करेंगे। तो ये क्या है कि इनएविटेबल में सदैव उनकी जो इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी उनकी विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट प्रकार की जो उनकी इच्छा होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। इस वजह से जो समाज में जो चेंज आ रहे हैं उस चेंज को कभी वो एक्सेप्ट करेंगे, उस चेंज को कभी निग्लेक्ट करेंगे, उस चेंज को कभी वो स्वीकार करेंगे, उस चेंज को कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या है कि आपका जो सोशल चेंज है, अगर देखा जाए तो सोशल चेंज समाज में बहुत ही जरूरी है। सोशल चेंज से उन्हीं की नहीं बल्कि समाज में सभी मनुष्यों के लिए सोशल चेंज अच्छा होता है। मीन्स सोशल, जब समाज में कोई चेंज आता है, जब समाज में कोई बदलाव आता है तो समाज वहां से इंप्रूव करती है, समाज वहां पे डेवलप्ड होती है, समाज वहां पे डेवलप्ड होती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इनहेबिटेबल क्या है। इनहेबिटेबल में आप ये है कि मानव का यह स्वभाव होता है कि किस इच्छा, उनकी जो इच्छा होती है वो इच्छा उनकी बदलती रहती है, और परिवर्तन लाना और उसे स्वीकार करना या उसे अस्वीकार करना वो उनपे उनकी प्रवृत्ति होती है, उनकी वो टेंडेंसी होती है। मीन्स आप समाज में भी देखते हैं कि आपके जो बुजुर्ग हैं या कई ऐसे मानव हैं, कई ऐसे मनुष्य हैं, कई ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जो जब समाज में कोई चेंज आता है, आप मान लें, आप छोड़ दें, एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें कि रूरल एरियाज में चले जाएंगे, कुछ ऐसी फैमिली मेंबर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब कोई मॉडर्न के समय में जब कोई चेंजेबल आता है, फैशन को ले लो या तो कोई ब्यूटी से ले लो या कोई मॉडर्न के हिसाब से कोई चेंजेबल कपड़े से ले लो या कोई फूड से ले लो, जब यही चीज लोग रूरल में करते हैं, उसी में से उसी समाज से कोई ऐसा मनुष्य ये भी होता है कि जो वो चेंजेबल आया है, वो जो चेंज लाया है, यानी वो जो परिवर्तन लाया है, वो उसका स्वीकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसे अस्वीकार करते हैं। तो यही आपका क्या है, इनहेबिटेबल है कि उस समाज में जो मानव है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, लेकिन वो जो चेंज आता है कभी उस चेंज को स्वीकार करता है, कभी उस चेंज को अस्वीकार करता है। तो ये आपका क्या हुआ, इनहेबिटेबल। ये सदैव चलती रहती है। आपका जो चेंजेबल है, आपका जो समाज में सोशल चेंज आ रहा है, वो चेंज आना बहुत जरूरी है। वो चेंज जो है उनके साथ साथ जो समाज में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी, उनके सोसाइटी के लिए, उनके खुद के लिए इंप्रूवमेंट साबित होगा, उनके खुद के लिए अच्छा साबित होगा। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब फिफ्थ की बात करें हम, टेम्पोरल की बात करें, आपको बता दें कि जो सोशल चेंज है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स में सोशल चेंज में टेम्पोरल को सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज में इसलिए जोड़ा गया, किसी भी वस्तु या स्थिति में जो परिवर्तन होता है समय के हिसाब से होता है। यानी जो समाज में, जो समाज के जो ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन बीइंग जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं समाज में, उन समाज में एक समय ही है कि वो उसको व्यवस्थित यानी क्रम रूप से करता है। मीन आपको बता दें कि अभी आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं लगभग, कि जब पहले के समय में, आज के समय में पहले क्या था, आज क्या है, कब क्या हुआ था, ये क्या एक समय ही डिसाइड किया, एक समय ही उस क्रम में रख दिया है कि आप जैसे ही देखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस समय में ये हुआ था। तो आपका समय ही सोशल चेंज के समय क्रम को दर्शाता है। समय जो है वो सोशल चेंज, जो समाज में जो चेंज आया है उसके समय को दर्शाता है। कभी कभी आपके जो सोशल चेंज है उनका परिणाम जल्दी आ जाते हैं,
कभी कभी जो सोशल चेंज है उसके परिणाम स्लो आते हैं। जैसे कुछ ऐसे आंदोलन है, आपकी फैशन है, ये सब का जो परिणाम है तेजी से आता है। जैसे कोई आंदोलन हुआ, सपोज किसी भी चीज को लेके कोई प्रोटेक्शन हुआ या कोई आंदोलन हुआ, तो वो कुछ समय के लिए बहुत तेजी से चलता है, उसके बाद वो स्लो हो जाता है। उसके बाद आपका आंदोलन हुआ, आपका फैशन हुआ, फैशन भी जब कोई फैशन आ जाता है तो एक बार बहुत तेजी से चलता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। इसीलिए जोड़ा गया इसे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज में टेम्पोरल को जोड़ा गया कि किसी वस्तु या वस्तु के स्थिति में परिवर्तन समय के द्वारा ही होता है। मतलब किसी वस्तु या वस्तु के स्थिति में, या कोई वस्तु है उस वस्तु के स्थिति में समय के द्वारा ही जो सोशल चेंज होता है वो समय के द्वारा ही जोड़ा जाता है। आपका जो समय है, जो सोशल चेंज है समय के आधार पर अस्थायी भी हो सकता है यानी अस्थायी भी हो सकता है। आपका एक टेम्पोरल है कि आप जैसे आप देखते भी हैं कि जब कोई आंदोलन या कोई कैंपेन हुआ तो ये सब क्या है, एक बार बहुत जोर से चलता है। आपका जो फैशन है बहुत जोर से चलता है और उसके बाद स्लो हो जाता है। या जैसे आपका और कोई ऐसा है कि कोई ट्रेडिशनल में आने के बाद काफी समय तक चला, या कोई ऐसी फैशन या ऐसा कोई अवेयरनेस आया जो धीरे धीरे चल रहा है। तो क्या है कि जो आपका सोशल चेंज है कहीं कहीं बहुत तेज से चलेगा, कभी कभी बहुत स्लो चलेगा। तो वही आपका क्या है, टेम्पोरल शब्द कैरेक्टरिस्टिक्स में इसलिए जोड़ा गया कि जो सोशल चेंज है वो समय के द्वारा, जो सोशल चेंज है वो समय के द्वारा उससे अस्थाई या अस्थाई होता है। समय के द्वारा ही अस्थाई या अस्थाई होता है। मींस जो आपका समय है, जब किसी समय में कोई आंदोलन हुआ, तेजी से हुआ, तो वो भी आपका समय बता रहा है कि हाँ ये अस्थाई है। अगर कोई ऐसा अवेयरनेस से ऐसा कोई नया इवेंट आया, उस इवेंट को काफी समय से वो फैशन चल रहा है, तो वो भी आपका समय ही बता रहा है कि आप से आप तक चला। जो कम समय के लिए चल रहा है वो भी समय आपका बता रहा है। इसीलिए कहा गया कि आपका जो सोशल चेंज है समय के आधार पर अस्थाई और अस्थाई होता है। सो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करें, 6 की बात करें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ रेट चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। डिग्री ऑफ रेट चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। जो आपका परिवर्तन है उस परिवर्तन का डिग्री रेट कभी भी समान नहीं होता है। मतलब कि आपको बताएं कि समाज में, आपके समाज में जो भी चेंज आ रहा है, जो समाज के सोशल स्ट्रक्चर है, समाज के सोशल इंटरेक्शन है, समाज की जो पैटर्न है, उस पैटर्न में जो भी चेंज आ रहा है, कहीं भी कुछ चेंज आ रहा है तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। लेकिन ये इसका कहने का मतलब है कि इसका जो डिग्री है, इसका जो रेट है वो कभी भी समान नहीं होता है। समान क्यों नहीं होता है आपको बता दें। मान लो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, या मान लो मार्केट में कोई नया फैशन आया। फैशन आने के बाद जहां फैशन आया, मतलब जो अवेयरनेस को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, जो इनोवेशन को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, जो उस हाई प्रोफाइल एरिया में रह रहे हैं, जो उस हाई डेवलपमेंट एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में वो उस चीज को, उस फैशन को या उस प्रोडक्ट को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। वही रूरल एरिया में जब आप देखेंगे तो उसे धीरे धीरे उन तक पहुंचेगा ही। उसके बाद तब वो उस फैशन को अडॉप्ट करेंगे या उस फैशन को फॉलो करेंगे। तो क्या हुआ कि आपका तो जो फैशन है वो एक साथ तो आया, आपका जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो एक साथ तो आया, लेकिन उसका जो डिग्री है, उसका जो रेट है और उसका वो समान नहीं है। क्यों? जहां पे आया, जो मॉडर्न सोसाइटी थी, जो डेवलप सोसाइटी थी, वो तो उस चीज को तुरंत अडॉप्ट कर ली, उसका जो रेट है, उसका जो डिग्री है हाई हो गई। वही रूरल एरिया में धीरे धीरे आया, उसका जो डिग्री रेट है वो कम हो गया। तो इनका कहने का मतलब वही है, डिग्री और रेट चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म। आप जो सोशल चेंज है, जो समाज का चेंज है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो रेट है वो कभी समान नहीं होती है। कहीं आज यहाँ की डिग्री और रेट कुछ और है, कहीं कुछ और है, वहां खूब तेजी से चेंज हो रहा है, यहाँ स्लो चेंज हो रहा है। तो चेंज तो होना कंफर्म है, चेंज तो होगा ही, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें जो उनकी डिग्री है, उनका जो रेट है वो कभी समान नहीं होता है। कहीं तेज होगा तो कहीं स्लो होगा।
अगले बात करें, सेवंथ की बात करें, सोशल चेंज में बी प्लान्ड और आर नॉट प्लान्ड। मीन्स जो सोशल चेंज है वो प्लान भी हो सकता है और अनप्लान भी हो सकता है। आपको बता दें कि जो आपका समाज का परिवर्तन है वो ऐसे भी परिवर्तन हो सकता है कि उसका एक प्री प्लान बनाया जाए, एक प्री शेड्यूल बनाया जाए, उसके द्वारा से ग्रामीण लोगों को उसमें चेंजेबल लाया जाए। और एक ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी आकस्मिक कुछ दुर्घटना हो जाए या कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या कोई कहीं बाढ़ आ जाए या कहीं सूखा आ जाए, ऐसी भी आपका समाज का जो सोशल चेंज है वो भी हो सकता है। तो आपको बताएं कि जो आपका प्लान है, प्लान सोशल चेंज है, इसमें क्या होता है कि जब किसी सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा, जब कोई किसी सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा, जैसे आपको इससे पहले बताया गया था, सोशल स्ट्रक्चर में आपका गवर्नमेंट आ जाएगी, सोशल स्ट्रक्चर में आपकी फैमिली आ जाएगी, सोशल स्ट्रक्चर में आपका ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर में आपका रिलीजियस आ जाएगा। तो जब कोई सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा जब कोई प्लान रूप से किसी के समाज को इंप्रूवमेंट करने के लिए या किसी चीज को अवेयर करने के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब एक प्री प्लान बनाया जाता है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, एक कार्यक्रम बनाया जाता है, उसका नियोजन किया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं प्लान, यानी सोशल चेंज में बी प्लान्ड। दैट इज जो बाय शेड्यूल हो। इसका एग्जाम्पल बता दें कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपका जो पंचवर्षीय योजना है उस योजना का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लान। पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि उसमें 5 साल में जनगणना होती थी। जनगणना के आधार पर लोगों की क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या जरूरत है, लोगों के यहाँ क्या ज्यादा हो रहा है, उसके बारे में जान के फिर सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा वहां पे इंप्लीमेंट किया जाता था। किसी दूसरे कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां उसे पहुंचाया जाता था। जैसे कि लगभग 1970-69 में ये देखा गया कि कई ग्रामीण गांव में ऐसे लोग भी हैं जहां पे स्तनपान महिलाएं हैं, जहां पे माल न्यूट्रिशन है, जहां पे उनको कुपोषण है, जहां पे उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया ICDS 1974 में। तो वो रूरल एरियाज में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही आपका प्लान है। जब सोशल चेंज में भी प्लान, जब कोई प्लान से समाज में चेंज आएगा तो वो प्री प्लान होगा। ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट के रूप में, किसी कैंपेन के रूप में, किसी प्लानिंग के रूप में, किसी कार्यक्रम के रूप में ही आएगा। उसके बाद अनप्लान की बात करें तो अनप्लान मीन्स, मान लो अब बिहार देख लो, बिहार में देखते रहते हो हमेशा बाढ़ आती रहती है, जब देखो तब बाढ़ आती रहती है। बाढ़ आने से क्या हुआ, वो वहां का जो सोशल समाज है उसमें चेंज आ गया, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खराब हो गया। अभी इससे पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और था, बाढ़ आने के बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और हो गया। ऐसे जहां सूखा एरिया है, जहां ड्रॉट एरिया है, वो ड्रॉट एरिया में चले जाओ, या तो पहले से वहां लोग ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उनका एक अपना समाज है, वहां सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, वहां सूखा आ जाए, फिर उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो लोग चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, अगर मान लो कोई कहीं किसी समाज में कोई रह रहा है, या कहीं किसी एरिया, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कहीं रह रहा है, भूकंप आ जाए या कोई आकस्मिक ऐसी दुर्घटना हो जाए कि कोई बहुत बड़ा आपातकाल लग जाए या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो वहां का जो सोशल चेंज है, वहां की जो समाज में परिवर्तन है, वो तो परिवर्तन आना श्योर है कि वहां का परिवर्तन आएगा। तो आपको बता दें कि जब समाज में कोई ऐसा चेंज आए कि उस चेंज लाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई प्री प्लान्ड शेड्यूल के रूप में या प्री प्लान्ड कुछ ऐसे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज या क्वेश्चनर या शेड्यूल जब व्यक्त किया जाए उस समाज को चेंज करने के लिए, तो उसे हम प्लान्ड सोशल चेंज कहेंगे। और जब नेचुरली कोई आकस्मिक दुर्घटना, कोई ज्वालामुखी विस्फोटक या कोई बाढ़ या सूखा आने के कारण समाज में जब चेंज आ जाते हैं तो उसे हम अनप्लान्ड सोशल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे 8 की, सोशल चेंज इज मल्टी काजेज। सोशल चेंज इज मल्टी काजेज। आपको बता दें कि
हमेशा कई कारकों से जुड़ा होता है। जो आपका सोशल चेंज है वो कई प्रकार के कारकों से जुड़ा होता है। वो आपका फिजिकल फैक्टर हो सकता है, वो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, वो आपका डेमोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है, वो आपका कल्चरल फैक्टर हो सकता है, वो आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर हो सकता है एंड अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। मीन्स आपका जो मल्टी कॉजेज है सोशल चेंज में, आपके सोशल चेंज में हो सकता है किसी फिजिकल फैक्टर के कारण आप में सोशल चेंज आ जाए। मीन्स आपको बताएं पहले के समय में क्या था कि लोग 2 बैल लेके खेत में जाते थे, जुताई करते थे, बुआई करते थे, दिन भर काम करते थे। आज के समय में इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि लोग जाके अब किसी टेक्नोलॉजी या ट्रैक्टर से या किसी और से अपनी जुताई बुआई सब करवा रहे हैं। तो क्या हुआ, उनकी जो मेहनत, उनकी जो शारीरिक शक्ति उसमें लगती थी, वो शारीरिक शक्ति जो हुआ उसमें थोड़ा कमी आई, उसमें कम आया। तो ये क्या हुआ, ये भी आपका एक सोशल चेंज हो गया। उसके बाद आपका बात करें डेमोग्राफिकल की बात करें तो जैसे कि आप बताएं कि किसी समाज में पहले उस समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो उनकी परंपराएं थी, वहां जो विभिन्न प्रकार के जैसे कि किसी समाज में पहले ये था कि जो पक्के मकान रहते थे वो मकान भी कम ही रहती थी। लोग मिट्टी के घर बना के रहते थे, उसमें झोपड़ा उपड़ा डाल के रहते थे। तो विभिन्न प्रकार की आज के समय में क्या है कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं आए, योजनाओं की तहत भी वहां पे कुछ डेवलप हुआ, कुछ लोग अपने से खुद सेल्फ डेवलप किए। तो क्या हुआ कि पहले के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग में वहां भी चेंज आया। तो वही आपका क्या हुआ, सोशल चेंज मल्टी कॉजेस हो गया। उसके बाद कल्चरल फैक्टर, आपका जो सांस्कृतिक फैक्टर है उसमें भी बहुत सारे चेंज आए हैं। पहले क्या समय था, पहले के समय में यह था कि अगर शादी ब्याह कोई कहीं हो रहा है तो लोग क्या करते थे कि खुद से अपने से गाना गाते थे या अपने से कोई श्लोक पढ़ते थे। आज के समय में क्या है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग फोन से बजाते हैं या तो आज डीजे लगा देते हैं, कोई साउंड लगा देते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देखें तो टेक्नोलॉजी तो हम बताने से पहले आप समझ गए होंगे कि गांव में पहले क्या था कि कोई टेक्नोलॉजी। आज के समय में देखो हर जगह टेक्नोलॉजी है। अगर आप किसी की खेती करना है, किसी तरह की बुआई करना है, उसमें भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ऐसे भी हो गया है कि अगर आपको खाना बनाना है उसमें भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अगर आपको जुताई करना है उसमें भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि पहले के समय में क्या था, लोग खुद से बनाते थे, अपने पे निर्भर होते थे। पहले समाज में क्या था, समाज में एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसे सिस्टम था कि उस सिस्टम में एक दूसरे के साथ मिलकर उनके जो जीवन, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उस लाइफ में जितनी भी गतिविधियां होती थी, उस गतिविधियों में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती थी वो सब अपने आप उगाते थे, अपने आप उगाते भी थे, अपने आप पैदा भी करते थे, अपने आप फॉर्मेशन भी करते थे। अगर उनको कहीं प्लेट वगैरह की जरूरत पड़ी तो कहीं उसका केले की पत्ते का यूज करते थे, कहीं किसी और पत्ते का बना के यूज करते थे। अगर उनको कहीं मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ी तो मिट्टी के बर्तन बना लेते थे। तो क्या है कि वो उस समय ऐसा सोसाइटी थी, ऐसा उस प्रकार का सिस्टम था कि वो अपने आप एक दूसरे से मिलके वो सारी जो अपने इनके जीवन की जो आवश्यकता है उसको वो बना लेते थे। आज के समय में क्या है, पहले से चेंज आ गया। आज तो लोग मिट्टी के बर्तन नहीं यूज करते हैं, स्टील के बर्तन, विभिन्न प्रकार के बर्तन की यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो चीज है वो भी यूज करते हैं। पहले के समय क्या था, लोग खाना खाने से पहले, शाम को भोजन करने से पहले आपस में बैठ के बात करते थे। कहीं भी देखते थे 4-5 लोग मिलकर बात करते थे। आज के समय में है एक दूसरे के पास समय नहीं है दूसरे से बात करने का। पहले के समय क्या था कि लोग रेडियो सुनते थे, उसके बाद टेलीविजन सुने, उसके बाद मोबाइल, अब एलसीडी भी यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो मल्टी कॉजेज, जो विभिन्न, जो समाज में, जो सोसाइटी में विभिन्न प्रकार की जो कारक हैं, उस कारक का जो चेंज, उस कारक में जो चेंज आता है किसी समाज में, तो वही उसी को हम कहते हैं सोशल चेंज इज मल्टी कॉजेज। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सोशल चेंज क्या है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।